As simple application of the notion of electric flux. Let us consider the total flux through a sphere of a radius r, which encloses a point charge q at its center. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक स्फीयर का हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे. ठीक है, ये हो गया स्फीयर. क्लियर है क्या, यस और नो? इसके बीच में एक चार्ज है. ठीक है, छोटू सा चार्ज. क्लियर है क्या, यस और नो? प्लस क्यू. कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन? अब क्या हो रहा है कि इस चार्ज के कारण फील्ड जो है किस किस डायरेक्शन में होगा, ऐसे होगा, यस और नो? यस और नो? रेडियली आउटवर्ड्स होता है, आप लोग को पता ही है. क्लियर है क्या, यस और नो? ठीक है, तो हर एक डायरेक्शन में इट्स एक्चुअली रेडियली आउटवर्ड्स. कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं. तो ये हर एक डायरेक्शन में द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स. यस और नो? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं. अब हमको क्या करना है, वी वांट टू फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर. ठीक है, तो इस स्फीयर को हम लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम लोग, गॉसियन स्फीयर. क्या बोल रहे हैं हम लोग? So what is Gaussian sphere? The sphere, no, it is an imaginary sphere. An imaginary surface, okay, where we want to find out the electric flux. कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं. दिस इज द गॉसियन स्फीयर. कोई दिक्कत नहीं. अब अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर ये आर रेडियस का है गॉसियन स्फीयर, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाय आर स्क्वायर. ये हो गया क्यू. ये सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं. हम लोग एक छोटा सा सरफेस ले रहे हैं. क्या ले रहे हैं हम लोग? छोटा सा सरफेस, जिसको हम लोग बोल रहे हैं डीएस. क्या बोल रहे हैं? तो यहां पे अगर देखा जाए ध्यान से तो फ्लक्स, छोटा सा फ्लक्स हो जाएगा. इंटीग्रेशन क्या होता है, ई डॉट डी एस. यस और नो? विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ ई, मैग्नीट्यूड ऑफ डी एस इंटू कॉस थीटा. यस और नो? यस और नो? अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा. तो अगर ध्यान से देखिए दोनों इसी डायरेक्शन में है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में. क्लियर है क्या? क्योंकि ये एरिया वेक्टर ये है और एरिया वेक्टर का जो नॉर्मल है वो तो इसी डायरेक्शन में है ना.
यस और नो? तो ये हो जाएगा cos 0 डिग्री विच इज 1, तो ये हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी एस। यस और नो? क्लियर है क्या? तो देयरफॉर अगर हम देखें तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? टोटल फ्लक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव, है ना, छोटा सा फ्लक्स इतना है, तो अब इंटीग्रेशन इसका कीजिए, तो ये हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एस। यस और नो? तो के क्यू बाय आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि हर जगह जो है, अगर ध्यान से देखिए, यहां पे भी के क्यू बाय आर स्क्वायर ही है, यहां पे भी आर स्क्वायर ही है, क्योंकि ये तो स्फीयर है ना। तो स्फीयर पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होने वाला है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। सो देयरफॉर दिस विल बिकम के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस विच इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया इसका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कट गया, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई, कट गया, तो ये हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है क्या? यस और नो? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज देयरफॉर क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, इसको जो है हम लोगों को लिख लेना है पूरा अच्छे से। ठीक है, अब देखिए, as a simple application of the notion of electric flux, let us consider the total flux through a sphere of radius r, which encloses a point charge q at its center. Divide the sphere into small area elements as shown in the figure 1.22. तो हम लोग भी ऐसा ही कुछ किए हैं, है ना। q था, ये छोटा सा ds लिए रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ही। The flux through an area element delta s is E dot delta s, which is k q by r square into delta s. Clear है क्या? Yes or no? Where we have used Coulomb's law for the electric field due to a single charge. The unit vector r cap is along the radius vector from the center to the area element. Now, since the normal to a sphere at every point is along the radius vector at that point, the area element delta s and delta s and r are in the same direction. Same direction में है delta s और r, yes or no? Delta s भी direction में, r भी इस direction में. Therefore, delta q is equal to q by 4 pi epsilon naught r square delta s, since the magnitude of a unit vector is 1. The total flux of the sphere is obtained by adding up flux through all the different area elements. तो इसीलिए क्या हो जाएगा ये delta s, तो पूरे का सरफेस एरिया हो जाएगा 4 pi r square, yes or no? तो वही देखिए, so s the total area of the sphere equals 4 pi r square, thus phi is equal to q by epsilon naught. Yes or no? Yes or no? ठीक है, we state Gauss's law without proof, that is electric flux through a closed surface s is equal to q by epsilon. तो Gauss's law क्या बोलता है? Gauss's law बोलता है कि, है ना, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, Q3, Q4, Q5 एंड सो ऑन. क्लियर है क्या? अगर हम एक सरफेस लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग? ऐसा सरफेस लिए, इस सरफेस को हम लोग बोल